आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर नमस्कार। और हम आज आप सबको पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल, हाउ टू फॉर्म पीरियोडिक टेबल इन मिनिमम टाइम। आप कम समय में पीरियोडिक टेबल कैसे बनाएं। तो मैंने थोड़ा पीरियोडिक टेबल के लिए जो लाइन वाइन खींचने वाला काम था वो मैंने पहले कर लिया है। अब आप ये जो पीरियोडिक टेबल हम बना रहे हैं ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है। और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो है हमारे वर्टिकल कॉलम, ऊर्ध्वाधर कॉलम की संख्या 18 होती है। पर जब आप कभी बनाएं तो सबसे पहले इन बातों का बहुत ध्यान रखेंगे। किन बातों का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हमारे जो कॉलम है वर्टिकल कॉलम, जिसको हम खड़े जिनको हम ऊर्ध्वाधर कॉलम कहते हैं, और ये कितने होते हैं 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और ख़ास करके इसमें आप ब्लॉक के एलिमेंट अभी ना दिखाइए, कोशिश करिए आप एस और पी और डी को सेट करना सीखें। और आप हमारे साथ देखिए कि आप कम से कम समय में पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई जाती है, क्या ट्रिक है, और उसको आप सभी लोग याद करें। हमारे 11th क्लास के बच्चे और साथ ही साथ जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो करने वाले बच्चे एकदम बहुत सावधानीपूर्वक इस पीरियोडिक टेबल को फिल करेंगे, हमारे साथ फिल करेंगे, सीखेंगे और देखेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले जो हमारे दो कॉलम होते हैं ये वाले, ध्यान से रखिए, इन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हार्ड इस ब्लॉक में दो कॉलम आते हैं। फर्स्ट, इसका नाम रखते हैं फर्स्ट ए और इसका नाम होता है सेकंड ए। एस और पी में जो हमारा सब्स्टिट्यूट यहाँ पे जो लगा हुआ है साथ में, फर्स्ट ए एंड द सेकेंड ए। तो इसमें कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब इसमें क्या क्या है? पहला पीरियड है, ये हमारा दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, ये चौथा पीरियड है, और हम जानते हैं यहाँ पे क्या होगा इसके बाद? पाँचवा पीरियड आएगा। पाँचवें पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आएगा? ये हमारा 6 पीरियड आएगा। ये 6 पीरियड आएगा। और ये हमारा कौन सा पीरियड है? 7 पीरियड। तो आप देख सकते हैं कि इस आवर्त सारणी में हमारे इनको आवर्त कहते हैं। जो ऐसे हॉरिजेंटल लाइनें हैं, लेटी हुई जो लाइनें हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और जो सीधे सीधे वर्टिकल कॉलम है इन्हें ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं हिंदी में, और इन्हें हम ग्रुप कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो आप हर एक वर्ग में कैसे कैसे एलिमेंट को फिल करेंगे साथ में देखें। सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम। तो हलीना ने की रब से फरियाद, ये एलिमेंट के नाम सुन लीजिए कौन कौन है। हलीना ने की रब से फरियाद। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा डार्क लिखता हूँ, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। ये CS है और ये फ्रांसियम FR है, और साथ ही साथ ये हमारा क्या है? रुबिडियम। तो हाइड्रोजन, ये कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। कौन कौन से हैं? हलीना ने की रब से फरियाद। आप साइड बाई साइड आप इस तरीके से इसी में नाम डाल दीजिए हिंदी में, या आप जैसे जहाँ अलग साइड में सीरीज लिख रहे हैं कहीं पर भी लिखें और अच्छे से इसको याद रखें। क्या है? हलीना ने की रब से फरियाद। तो ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रांसियम। तो ये इस तरीके से ग्रुप हो जाता है। दूसरा, बेटा मांगे कार, स्कूटर पे बाप राजी। मैं थोड़ा इनको डार्क लिखता रहता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आए, और शायद मुझे लग रहा है दिख रहा होगा। बेटा मांगे कार, स्कूटर पे बाप राजी। एलिमेंट के नाम सुन लीजिए। ये हमारा क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये क्या है? बेटा मांगे कार, स्कूटर पे बाप राजी। अगर आप इसको, चलिए हम आपको डी भी सिखा देते हैं और पी भी सिखाएंगे। पहले बात की बात नहीं, एक तरफ से पूरी का पीरियोडिक टेबल अच्छे से बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, और आप सीखें सभी लोग अच्छे से। यहाँ पर क्या होता है? SI नहीं होता है, SC स्कैंडियम होता है। तो सचिन, युवराज, लक्ष्मण बैठे AC में। कहाँ बैठे? AC में। सचिन, युवराज, लक्ष्मण बैठे AC में। तो ये हमारे क्या हो गए? इस तरीके से ये सचिन, युवराज, लक्ष्मण बैठे AC में। एलिमेंट का नाम क्या है? स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम। नाम फिर से सुन लीजिए ध्यान से। स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम।
इसके बाद ये क्या होता है, इस सेकेंड वाले को टाइगर, ये TI का मतलब होता है टाइटेनियम। तो ये क्या होता है, टाइगर ने जिराफ की गर्दन हाफ की, इसमें छोड़ दीजिए। पर कारण क्या होता है, इस वाले में जो है हमारे सिंथेटिक एलिमेंट हैं, मैन मेड एलिमेंट हैं, जिनको बाद में बना के इनमें इसमें रखा गया है। पर आप यहाँ तक कि इसको फिल करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के कम्प्लीटली इसको भी फिल करा देंगे। पर अभी आप इतना जितना आप सिखा रहे हैं उतना आप सीखिए, फिर हम आगे इसको पूरा एकदम पूरी कंप्लीट कराएंगे। तो क्या है, टाइगर ने जिराफ की गर्दन हाफ की, टाइगर TI मतलब टाइटेनियम, टाइगर ने जिरकोमियम, ZR मतलब जिरकोमियम हाफेनियम। तो इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, टाइगर ने जिराफ की गर्दन हाफ की, टाइगर ने जिराफ की गर्दन हाफ की। उसके बाद होता है वी मतलब वीर शिवाजी। तो यहाँ पे क्या है, वीर नवाब तालाब में डूबा, वीर नवाब तालाब में डूबा, वीर नवाब तालाब में डूबा। ये क्या होता है, वेनेडियम, नियोबिडियम और टेंटेलम। तो ये वीर नवाब तालाब में डूबा। अब ये कारण होता है इसका, कुछ बहुत देर तक बनाते रहे, बना नहीं तो याद रखिए क्रोमो डब्लू का मतलब होता है ये क्रोमियम होता है, ये मॉलिब्डेनम होता है, टंगस्टन होता है। टंगस्टन को W से लिखते हैं, जैसे आयरन को Fe से लिखते हैं, सोडियम को Na से लिखते हैं, वैसे भी इसका नाम क्या है, टंगस्टन को क्या लिखते हैं, W से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रोमो W। अब इसके बाद दूसरा Mn, मैग्नीज होता है मन तक रे होता है शायद, मैग्नीशियम मंतक रे, क्या है, मंतक रे, ये हमारा मंतक रे। यहाँ पे हमारा क्या, मैग्नीज है, मैग्नीशियम तो यहाँ पर है मैग्नीज, ये क्या है, टेक्नीशियम, और ये रिहीनियम। और इनको ये लास्ट वाले को जो है आप लास्ट वाला पीरियड 7th वाला वो आप ऐसे डैश करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप 6 तक की देखें सभी को कैसे बनना है। तो उसके बाद क्या होता है, फेरस में क्या बनाएंगे, फेरस, ऑस्मियम, ओयो नहीं, ऑस्मियम, ये क्या है, फेरस, FERUOS मतलब ऑस्मियम। इसके सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है सभी एलिमेंट में, 118 एलिमेंट में ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, अर्थात सबसे हैवी एलिमेंट, भारी सबसे। और उसके बाद क्या है, या Fe मतलब आयरन, RU मतलब रूथीनियम, ये रिहीनियम था, ये रूथीनियम। अब इसके बाद क्या है, कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड। जितनी बार बता रहा हूँ, कौन मतलब कोबाल्ट, रहेगा मतलब रोडियम, और ये इरिडियम। आप इस वाले को डैश करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, सीधी बात है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। अब यहाँ निकिल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। उसके बाद क्या है, कौन आगे आया। एक्चुअली ये सब हमारे जो है इन सब के नाम भी होते हैं, जैसे इसको हम क्या कहते हैं, ये सब मुद्रा धातु हैं। पुराने टाइम पर इनसे सब मुद्राएं बनाई जाती थी, करेंसी एलिमेंट है, कॉपर, सिल्वर और जो है गोल्ड। अब यहाँ पे कारण क्या होता है, जब आप कभी पढ़ें तो जब कभी भी आप कंपटीशन में होते हैं तो वहाँ पे ये सब बेहतरीन तरीके से इसको हिस्ट्री से भी जोड़ने की कोशिश करें, हर एक एलिमेंट के बारे में जानें कि कैसे एलिमेंट कहाँ सबसे पहले वो मिला, उसका सोर्स क्या है, उसका यूज क्या है। इस तरीके से आप इसको बेहतरीन तैयार करिए, देखिए आपका नॉलेज कितना इन्हांस कर जाए। जैसे कि जानते हैं कॉपर को होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ेंगे तो जो कांसे का यूज होता था, ब्रॉन्ज, वो इसी का क्या था, मिश्र धातु थे। तो बहुत पुराने समय से कॉपर का यूज है। उसके बाद आप देखेंगे सिल्वर, चांदी के सिक्के इतिहास में कुछ करके नाम
राजा का नाम रहा है जिसने सिल्वर के सबसे ज़्यादा सिक्के हिंदुस्तान में चलाए हैं? गोल्ड। गोल्ड क्या है, कोई नेचर में मुक्त अवस्था में मिलता है, इसके ओर्स नहीं होते हैं, इसे टोटल मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इनकी हिस्ट्री सबके बारे में, एक एक एलिमेंट के बारे में जानें, जानकारी बढ़ाएं। और उसके बाद क्या है, ये इसको जो लास्ट है, डी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप है, इसे याद रखिए, जेडेन, कैडमियम, मरकरी। तो इसको मैंने कब मरी बना दिया, क्या बनेगा? जिंक कब मरी। जिंक मतलब जेडेन, कब का मतलब कैडमियम, मरी का मतलब मरकरी। मरकरी का साइन क्या है? Hg। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने डी ब्लॉक को जो था, बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर डी ब्लॉक कैसे याद करें, वो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। आपके सामने मैंने आपको बताया, आप भी बढ़िया तरीके से सीखें। अब ये जो हमारा ये जो पी ब्लॉक है, देखिए बैंगन, आलू, गोभी, इंडियन तलते तेल में। इंडियन तलते तेल में क्या है? बैंगन, आलू, गोभी, इंडियन तलते तेल में। ये हैं कौन कौन से? ये क्या है? बोरान, एल्युमिनियम, ये क्या है? गैलियम, और ये क्या है? इंडियम, ये क्या है? थैलियम। तो इन ऐसे एलिमेंट के नाम हैं बैंगन, आलू, गोभी, इंडियन तलते तेल में। अब आगे देखें, इसके बाद कौन सा है? काशी जी संत प्रभु। काशी जी संत प्रभु। काशी मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? टिन, ये क्या है? लेड। तो काशी जी संत प्रभु। नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। नाना मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, एस मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी बिस्मथ। बिस्मथ। तो ये इस तरीके से सारे ये एलिमेंट हो गए, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। उसके बाद क्या है? ओम शंकर से तुम पूछो, जो भी मन हो पूछ लो ओम शंकर से। तो ये एक दूसरा और भी है, ओल्ड स्टाइल से टिपो। ओल्ड स्टाइल से टिपो। ओल्ड स्टाइल से टिपो। उसके बाद क्या है तुम्हारा? ये ऐसे याद रखिएगा, हेलोजन फैमिली है, सभी सबके बारे में बताएंगे, इन सबके नाम क्या रखे गए हैं, इनको अलग अलग कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, Br, आयोडीन, एस्टेस्टिन। तो ये क्या है? FCl-Bri, इसको ऐसे याद रखा है, FCl-Bri, FCl-Bri और AT मतलब एस्टेस्टिन। तो ये हमारे इस तरीके से हो गए। हलीना ने अर्ज कर जिनान को रंगा। जिनान को रंगा, होली का टाइम। हलीना ने अर्ज कर जिनान को रंगा। हलीना मतलब हीलियम। हलीना ने अर्ज कर जिनान को रंगा। हलीना ने अर्ज कर जिनान को रंगा। तो इसका है हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और ये रेडॉन। तो इस तरीके से हमने आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से सारी पीरियोडिक टेबल्स के बारे में, यहाँ पे लास्ट में हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। पहले आप इतनी लर्न करिए, फिर हम आगे और आपके लिए कुछ को कंटिन्यू करेंगे। अब नाम सुन लीजिए, इसको हम फर्स्ट डे बोलते हैं, इसको सेकेंड डे बोलते हैं। इसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड डे। याद, इसको थर्ड डे बोलते हैं। इसको हम फोर्थ है बोलेंगे। इसी को हम इसको क्या बोलेंगे? फिफ्थ है। ये क्या है? सिक्स है। ये क्या है? सेवन्थ है। और ये क्या है? एट है। तो ये इस तरीके से इसका नाम दिया जाता है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसको हम थर्ड डे बोलते हैं, थर्ड बी। यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ये एस हो गए। ये जो एलिमेंट है हमारे, ये क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करता है। दोज एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सबसेल। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश पाता है, उससे हम पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और ये हमारे क्या है? डी ब्लॉक। तो ये हमारा थर्ड भी हो गया, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ भी, ये हमारा फिफ्थ भी, ये हमारा सिक्स भी, ये हमारा सेवन्थ भी, ये एट भी, ये नाइन भी, 10 भी, 11th भी, और ये यहाँ पे लास्ट में 12th भी। इस तरीके से इनका नाम
रोमन लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं इसको हम। अब बात समझिएगा, इन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल। पहला जो ग्रुप होता है इसका नाम क्या है, क्षारीय धातु में, एल्कली मेटल। दूसरा मृदा क्षारीय धातु में, मृदा क्षारीय धातुएं, मृदा क्षारीय धातुएं, रेयर एलिमेंट, क्या बोलते हैं इसको, रेयर अर्थ एलिमेंट। उसके बाद ये जो हमारे हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनको सभी एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं। कोई पूछे कि संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, मतलब आपसे डी ब्लॉक के लिए कह रहा, आप डी ब्लॉक के बारे में लिखेंगे। उसके बाद होते हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये पी ब्लॉक में क्या है, इसको हम थर्ड 13 ग्रुप बोलते हैं, इसको 14, इसी को 15, 16, 17, 18। पर याद रखिएगा इसमें ये जो फैमिली है इसे बोरान फैमिली भी कह सकते हैं, इसे कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और ये याद रखिएगा इसे हम कहते हैं हैलोजन फैमिली। क्या कहते हैं, हैलोजन फैमिली। और इसे क्या कहते हैं, नोबेल गैस। ये सारी क्या है, नोबेल गैस। तो ये सब क्या होती है, नोबेल गैस, नोबेल गैस। इनर्ट गैसेस भी इन्हीं को कहते हैं। इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स हमारे रहते हैं। आप इनमें चाहें तो सबका जो है अच्छे से इसको याद कर लीजिए और बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। और आप बिल्कुल एक बार ट्रिक मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है आप इतनी देर में भूल गए हों। देखिए, हलीना ने की रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर पे बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। स्पीड में है, थोड़ा स्लो करते हैं। ये क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। सचिन युवराज लक्ष्मण बैठे एसी में, सचिन युवराज लक्ष्मण बैठे एसी में। इसका स्कैंडियम, एरिट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। टाइगर ने जिराफ की गर्दन हाफ की, कितना बढ़िया, टाइगर ने जिराफ की गर्दन हाफ की। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टाइटेनियम, ये क्या हो गया जिरकोमियम, ये क्या हो गया हाफेनियम। उसके बाद क्या है, वीर नवाब तालाब में डूबा, वीर नवाब तालाब में डूबा। उसके बाद है क्रोमियम, क्रोमो डब्लू, मैंने बताया था क्रोमो डब्लू करके याद रखिए, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। उसके बाद है मंतक रे में क्या है, मैग्नीस, फिर टेक्नीशियम, फिर क्या है, रिहीनियम। उसके बाद क्या है, ये जो है आयरन, Fe, फेरस। ठीक, बहुत बढ़िया, क्योंकि फेरस याद रखिए Fe पर दो कंडीशन, दो चार्ज होते हैं, Fe+2, Fe+3। तो Fe तो कहाँ तक देख लिए थे आप, फेरस में क्या है, FeRuOS। फेरस मतलब Fe आयरन हो गया, Ru मतलब रुहिडियम, और उसके बाद OS ओस्मियम। कौन रहेगा आयरलैंड, तो कौन रहेगा आयरलैंड में, कौन मतलब कोबाल्ट रहेगा, मतलब RS रोडियम, और IR इरिडियम। कौन रहेगा आयरलैंड। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्या है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, निकेल। उसके बाद क्या है, पैलेडियम, प्लेटिनम। कौन आगे आया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। जिंक कब मरी, जिंक मतलब Zn माने जिंक, कैडमियम, मरकरी। उसके बाद है बैंगन, आलू, गोभी, इंडियन तलते तेल में। तो आसान है, बैंगन, आलू, गोभी। बैंगन मतलब बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। काशी जी संत प्रभु, तो काशी में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn मतलब टिन, और ये लेड। नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। नाना मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कौन है, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार में क्या, ना से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। उसके बाद ओम शंकर से तुम पूछो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओ ऑक्सीजन,
से सल्फर, ओम फिर क्या है Fe सेलेनियम, Te टेल्यूरियम और PO पोलिनियम। उसके बाद है FCl-Bri हेलोजन फैमिली, FCl-Bri-AT। और उसके बाद है हलीना ने अर्ज कर जिनान को रंगा। तो आप सभी लोग अच्छे से इसको याद करें और बहुत जल्दी अच्छे से याद करने के बाद आपको इस वीडियो को देखना है। जैसा कुछ भी आपका रिस्पांस हो आप हमें ज़रूर बताएं और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।